हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं व्हाइल लूप इन सी प्रोग्रामिंग। लूप्स क्या होते हैं ऑलरेडी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिए हैं। फिर भी इन शॉर्ट थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि एक्चुअल में लूप क्या होता है। तो लूप हमेशा हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी रिपीटेबल टास्क परफॉर्म करना हो। ठीक है। तो मल्टीपल टाइप्स के लूप्स है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। उसमें से आज हम देखने वाले व्हाइल लूप। तो बेसिकली व्हाइल लूप क्या होता है थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो व्हाइल लूप जो है उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। एंट्री कंट्रोल लूप इट मीन्स कि जैसे हम व्हाइल लूप जहां पे देंगे, स्टार्टिंग में ही क्या दी जाएंगी, कंडीशन। ऐसे लूप जहाँ पे स्टार्टिंग में ही कंडीशन दी जाती है उनको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। तो व्हाइल लूप क्या है, एंट्री कंट्रोल लूप है जिसमें सबसे पहले कंडीशन चेक की जाएगी। इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो सिंटेक्स क्या रहेगा, सबसे पहले व्हाइल, देन आपको यहाँ पे क्या देना है, कंडीशन देना है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ये जो लूप की बॉडी है, लूप की बॉडी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहां से लेके यहां तक। तो ये जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लूप जो है वो बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू है, ये क्या करेगा, अपनी बॉडी में एंटर करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आपको कोई अपडेशन करना है, सपोज कि इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पे आपको जो भी आपकी वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वो यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है। तो एक फ्लो चार्ट देखते हैं कि किस तरीके से व्हाइल लूप वर्क करता है। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पे आएंगे आपकी कंडीशन। इफ अगर कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, जो आपकी लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगी और फिर से ये लूप कंटिन्यूअसली क्या होगा, चलता रहेगा, रिपीटेबल टास्क परफॉर्म करता रहेगा। और कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वहां पे आपका व्हाइल लूप एंड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है व्हाइल लूप। एग्जाम्पल्स देखते हैं तो टोटल 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे। वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल वन। तो एग्जाम्पल वन में हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हमें नंबर्स प्रिंट करना है 0 से लेके 4 तक। ठीक है, नंबर्स प्रिंट करना है 0 से लेके 4 तक। तो सबसे पहले हमने क्या किए, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए आई नाम से और उसको वैल्यू असाइन कर दिए 0। तो आई की वैल्यू क्या है अभी, 0। देन यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं। तो अभी इसके पहले हमने देखे थे कि व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले व्हाइल, देन उसके बाद क्या देना है, हमें कंडीशन देना है। तो कंडीशन क्या दी है हमने, आई इज लेस देन 5 और आई की वैल्यू क्या है, 0। तो ये कंडीशन क्या बनेगी, 0 इज लेस देन 5। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो ये लूप में एंटर करेगा। जैसे ही लूप में एंटर करेगा, हमने क्या दिया, प्रिंटफ स्टेटमेंट। तो क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू। अब आई की वैल्यू क्या है, 0, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। जैसे ही आउटपुट में आई की वैल्यू 0 मिली, साथ ही में आई की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रही है, आई प्लस प्लस, मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है यहाँ पे, जिसका काम है कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करना। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी, 0। 0 को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे तो 0 + 1 कितना होगा, 1। तो अभी आई की वैल्यू 0 नहीं, अभी आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो कंडीशन क्या बनेगी, 1 इज लेस देन 5। तो कंडीशन क्या है, फिर से ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो फिर से लूप के अंदर एंटर करेगा। देन प्रिंट करेगा क्या, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू क्या थी अभी, 1। तो आउटपुट में हमें मिलेगा 1। फिर से आई प्लस प्लस हो रहा है तो अभी आई की वैल्यू क्या क्या थी, 1। तो 1 + 1 क्या होगा, 2। तो फिर आई की वैल्यू हो गई अभी 2। तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन, फिर से कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन 5। कंडीशन क्या है, फिर से ट्रू है। तो जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। अब आई की वैल्यू 4 है तो कंडीशन चेक करेगा, 4 इज लेस देन 5। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ट्रू है तो फिर से लूप में एंटर करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा जो कि थी अभी 4, और आई की वैल्यू अभी हो जाएंगी इंक्रीमेंट, क्या हो जाएगी, 4 + 1 5। तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, 5 इज लेस देन 5। तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये लूप के बाहर आ जाएगा और यहाँ पे जो लूप है वो स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने जो प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज किए हैं वो लूप के बॉडी में ही यूज किए हैं। ठीक है। एग्जाम्पल टू में देखते हैं। एग्जाम्पल टू में क्या किया हमने कि एक वेरिएबल लिए काउंट डाउन नाम से और उसको वैल्यू असाइन कर दिए 3। तो काउंट डाउन नाम से एक वेरिएबल है उस, और उसकी वैल्यू है 3।
फिर उसके बाद यहाँ पे हम व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं और कंडीशन दे रहे हैं कि काउंट डाउन इज ग्रेटर देन जीरो। तो कंडीशन क्या है, ट्रू है, क्योंकि काउंट डाउन वेरिएबल में वैल्यू क्या है, 3 है। तो 3 इज ग्रेटर देन जीरो, तो कंडीशन क्या है, ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करा दो किसको, काउंट डाउन वेरिएबल को। तो इनिशियली वैल्यू क्या है, 3 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 3। फिर से कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, काउंट डाउन वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो इनिशियली कितना था, 3, तो डिक्रीमेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, काउंट डाउन मतलब उसकी वैल्यू कितनी है अभी, 2 है, तो 2 इज ग्रेटर देन जीरो, तो फिर से कंडीशन क्या है, ट्रू है। फिर से कंडीशन ट्रू है तो लूप में एंटर करेगा और फिर से जो काउंट डाउन की वैल्यू है उसका आउटपुट में प्रिंट करेगा। तो कितना था, 2। तो इस तरीके से लूप चलेगा। फिर यहाँ पे ऐसा एक पॉइंट आएगा जहां पे काउंट डाउन की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 0 इज ग्रेटर देन जीरो, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो काउंट डाउन यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि लूप के इनसाइड में एंटर नहीं करेगा। जो लूप के आउटसाइड, जो लूप की बॉडी यहां से लेके यहां तक है, उसके आउटसाइड में एक प्रिंटफ स्टेटमेंट है जहां पे यूज हुआ एक सेंटेंस हमने दे दिए, हैप्पी न्यू ईयर। तो इस तरीके से आपको लूप के इनसाइड में जो स्टेटमेंट प्रिंट कराने थे वो भी आपको आउटपुट में मिलेंगे, और जो लूप के आउटसाइड में जो आप प्रिंट करा सकते हो, लूप के आउटसाइड में जो स्टेटमेंट प्रिंट करोगे आप, वो तभी प्रिंट होंगे जब लूप स्टॉप हो जाएगा, जब लूप में जो आप कंडीशन दे रहे हो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी उसके बाद। तो इस तरीके से ये आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे ज्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप जिसको बोलते हैं जहाँ पे लूप कभी स्टॉप ही नहीं होगा। जैसे हम कंडीशन लिखते समय कभी गलतियां करते हैं, वहां पे जैसे यहाँ पे इस केस में देखिए कि while हमने यहाँ पे 1 दे दिए वैल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन कोई दी नहीं हमने, तो ये क्या होगा, कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी। कंडीशन फॉल्स नहीं होंगी तो ये लूप चलता रहेगा और इनफाइनाइटली आई की वैल्यू क्या रहेंगी, प्रिंट होती रहेंगी। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख। तो वही सेम कोड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आउटपुट विंडो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है 0 1 2 3, और ये मैं इसको स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, तो ये इनफाइनाइट टाइम तक क्या हो रहा है, ये चलते ही जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं कि जब भी आप कंडीशन दोगे तो कंडीशन लिखते समय थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिए। ठीक है,